आसिफ एंड you're watching my YouTube चैनल क्रिकेट स्पेल्स। और आज की वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे बाबर आजम की कप्तानी को लेकर। बहुत सी चेपेगोइयां हो रही थी कि बाबर आजम को वर्ल्ड कप की इससे पहले कप्तानी से हटा दिया जाएगा, इमाद वसीम को कप्तान बना दिया जाएगा, और इसके लिए बहुत सी लॉबिंग भी हुई। मुझे ज़ाती तौर पर नॉलेज है कि एक सिलेक्टर जो हैं वो बाबर आजम से मिले और उन्होंने कन्विंस किया कि ओडीआई स्क्वाड में इमाद वसीम को डाला जाए। बमुश्किल बाबर आजम जो है वो राजी हुए और कि इमाद वसीम को सिर्फ T20 में खिलाया जाएगा। इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा, टीम के जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है वो इस वक्त क्या चल रहा है, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। मेरे साथ हैं रिनाउंड क्रिकेट एनालिस्ट और मेरे बहुत अच्छे दोस्त। मैं रिनाउंड कह रहा हूँ तो हंस रहे हैं। डॉक्टर अली, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल भी रिनाउंड नहीं हूँ। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ये आप ही के चैनल में जो मुझे क्रिकेट के लिए बुलाया जाता है, बाकी तो नहीं, आपको बाकी जगह से भी बुलाया जाए अगर आप जो है वो बटरिंग शुरू कर दें। आप बटरिंग नहीं करते ना? देखिए, नहीं करते, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मैं शायद ज्यादा हकीकत पसंदाना एनालिसिस होने ज्यादा जरूरी है। मक्खन लगाना शायद और लोग कर सकते हैं, और मुझे मेरा क्रिकेट पैशन है, ये मेरी नौकरी नहीं है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर अली, ये जो बातचीत चल रही थी, सबसे पहले तो आइए ना कि बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया जाए। हमने देखा बहुत से जर्नलिस्ट ने ट्वीट्स भी की, बाबर आजम के खिलाफ बहुत कुछ लिखा। सबसे पहले तो हम इसके ऊपर बात कर लें कि अगर फॉर एग्जांपल हम बाबर आजम को हटा भी दिया जाता तो कोई रीजन तो होनी चाहिए थी ना। तो आपके पास, आप क्या समझते हैं कि ये जो थॉट्स आ रही थी या ये जो कैंपेन चल रही थी सोशल मीडिया पे, ये इनजस्टिस नहीं था? मैं समझता हूँ बिल्कुल इनजस्टिस था। देखें, बाबर आजम की कुछ जगह गलतियां जरूर हो सकती हैं, लेकिन वर्ल्ड कप राउंड द कॉर्नर है। टीम आपकी, मैं अभी एक दो और दोस्तों से बात कर रहा था, टीम आपकी बहरहाल बेहतर हुई है। आप अभी रैंकिंग देख लें, आपकी टॉप 10 रैंकिंग में आपके 3 बैट्समैन हैं, बॉलर्स में भी हैं। मेरा ख्याल है ज्यादती है अगर आप बाबर आजम को एट दिस पॉइंट आप हटाते हैं। ये देखें, लोगों का अपना कोई जाती मकसद हो सकता है कि वो बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर क्रिटिसिज्म करें। आपको खुद भी पता है कि मैं बाबर आजम की गलतियों के ऊपर बात करता हूँ और लोग जो है वो बड़े बड़े प्यारे प्यारे अल्फाज भी लिखते हैं ट्विटर पे। लेकिन इस वक्त बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का मकसद ये था कि पाकिस्तानी टीम का मोरल गिरा दिया जाए। बिल्कुल अनसेटल करना। और आपके पास ऑप्शन क्या है? बाबर आजम को हटाने के बाद आप किसको कप्तान लगाना चाहते हैं, ये भी एक क्वेश्चन मार्क होगा। नहीं, जिस तरह अब हम न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने ओडीआई सीरीज जीती है और बाबर आजम खुद भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फ़खर जमान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इमामुल हक अच्छे टच में नज़र आ रहे हैं, तो ये सारे बाबर आजम की कप्तानी में काफ़ी देर से खेल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसका मकसद सिर्फ यही हो सकता था कि टीम में डिवाइड पैदा की जाए और फिर अपनी मर्जी का कप्तान लाया जाए। इसमें मेरा ख्याल है क्रिकेट बोर्ड के लोग इन्वॉल्व। इसमें क्या आपको मिलेगा एट दिस पॉइंट? आप कप्तानी से हटाएंगे, आपको क्या मिलेगा? चलें, वर्ल्ड कप के बाद आप एक, और मैं उस थ्योरी पे भी वैसे एग्री नहीं करता। हम जी एक न्यू कप्तान बना रहे हैं, वो होता ये है नया कप्तान हम बनाने में लग जाते हैं और फिर वर्ल्ड कप से 1 साल पहले फिर हम वही पुराने प्लेयर्स ले आते हैं, तो वो सारा एवरीथिंग गोज डाउन द ड्रेन। बाबर आजम को कप्तान जरूर होना चाहिए। कुछ डिसीजंस पे मुझे भी बाबर आजम के इतराज है, अभी भी इतराज है। मैं अभी भी कहता हूँ इमाद वसीम शुड बी अ पार्ट ऑफ द टीम। भाई, अब ये बड़ा ज़रूरी एक पॉइंट है व्यूअर्स के, इमाद वसीम को अगर ओडीआई स्क्वाड से बाहर रखा जा रहा है तो उसकी कोई रीज़न होगी। मुझे ये भी बताया गया है मेरे सोर्सेज ने कि बाबर आजम और इमाद वसीम की एक मीटिंग भी करवाई गई उनके अंदर। देखिए, बाबर आजम कराची किंग्स में खेल रहे थे और इमाद वसीम भी। बाबर आजम कप्तान थे, तो मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया कि इमाद वसीम उसमें वहाँ पर काफ़ी जो है वो बुरे भले अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल करते रहे। लेकिन अब और इसी तरह कुछ खबरें जो हैं वो बाबर आजम की जानिब से भी थी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी पाकिस्तान है कि पाकिस्तान ने अभी वर्ल्ड कप में जाना है, उससे पहले एशिया कप खेलना है। तो अगर हम एशिया कप में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारे ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा वर्ल्ड कप में परफॉर्म करना। सो इमाद वसीम की टीम में शमूलियत कितना ज़रूरी है, आप क्या समझते हैं? आसिफ, काफी जरूरी है। देखें, 3-4 चीजें देखें। पाकिस्तान जीत तो रहा है, लेकिन कुछ सवालात अभी भी हैं। क्या आसिफ हमें 6 बैट्समैन चाहिए? मेरा सवाल है। 6 बैट्समैन देखें, 4 बैट्समैन हमारे पास ऑलरेडी बड़े अच्छे हैं, फ़खर जमान, इमाम, बाबर आजम, रिजवान। 5वां, चले मैं अब आगा सलमान के हक में हूँ क्योंकि वो बॉलिंग भी कर रहा है और ठीक बैटिंग कर रहा है।
लेकिन छठा आपका कौन सा बैट्समैन है? ऐसा क्या है उस छठे बैट्समैन में जो इमाद वसीम विद द बैट नहीं कर सकता या शादाब नहीं कर सकता? तो मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको दोपहर को भी कहा था कि पाकिस्तान अगर चेज करेगा तो ये 4 बैट्समैन मेनली स्कोर करेंगे, जिन पहले 4 के मैंने नाम लिए। 5वां और छठा सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं, या इमाद वसीम या शादाब बाद में आके हिटिंग कर सकते हैं। और दूसरा आसिफ, क्वेश्चन बॉलर्स के लिए देखें, हमारा बॉलिंग में नसीम शाह इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, लेकिन अगर आप रैंकिंग देखें तो सिर्फ एक शाहीन आफरीदी टॉप 10 में, और शाहीन भी अभी प्रॉपर रिदम में आपको नजर नहीं आ रहा। ऑल्दो उसने बेहतर बॉलिंग की आखिरी मैच में, लेकिन आसिफ मेरे लिए शाहीन की स्पीड एक वरी है। अभी वो 140s में नहीं करा रहा। आप देखें पहले हर मैच में वो अप फ्रंट विकेटें ले रहा था, वो अभी नहीं ले रहा, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं बड़े बड़े स्कोर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आपको 6 बॉलर का क्वेश्चन, और अगर सलमान अली आगा भी बॉल करता है तो 7 बॉलर्स। आप इंडिया में स्पिनिंग ट्रैक्स पे खेलने जा रहे हैं, तो यहां पे इमाद वसीम की जरूरत ज्यादा है। यही अगर ऑस्ट्रेलिया होता तो मैं कहता आप फहीम अशरफ को लेके आए, क्योंकि वो फास्ट बॉलर थे। यहाँ पे इमाद वसीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या रीजन हो सकती है बाबर आजम उनको क्यों नहीं साथ रखना चाह रहे? कोई इनसिक्योरिटी आपके नजदीक क्या है? आसिफ, मेरा ख्याल है इनसिक्योरिटी अब बाबर आजम जैसे प्लेयर को भी होगी, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ही इज मैच विनिंग बैट्समैन है। देखें, अगर आप अभी कहें कि आप मुझे 3 प्लेयर्स बता दें जिनकी तीनों फॉर्मेट्स में जगह बनती है, दैट इज बाबर आजम, रिजवान एंड शाहीन। एग्जैक्टली। इमाद वसीम तो टेस्ट क्रिकेट भी नहीं खेलता भाई। जी जी। इमाद वसीम तो अभी मर मर के दोबारा वनडे क्रिकेट में उसको खिलाएंगे। आप किस इनसिक्योरिटी की बात कर रहे हो भाई? मैं इमाद वसीम का सपोर्टर हूं, लेकिन इमाद वसीम कैन नॉट बी ए कैप्टन। कराची किंग्स की कप्तानी उन्होंने कोई अच्छी नहीं की, ना ही वो कप्तानी कर सकते हैं। मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूं। मैं अगेन ये कहता हूं कैप्टन बाबर आजम को ही होना है। हाँ, मेरी सिर्फ ये है कि इमाद वसीम शुड बी अ पार्ट ऑफ द टीम भाई। ठीक है, उसमें झगड़ा हो सकता है, देखें, लेकिन वी हैव टू लुक एट इट। चंद ऐसी गलतियां होती है जो काबिल माफी होती है। मैंने आपको कहा स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग ना काबिल माफी है, लेकिन झगड़ों को आप रिजॉल्व कर सकते हो भाई। ये कोई बहुत बड़े, ये आज के प्रॉब्लम्स नहीं है, ये पहले भी थे। एग्जैक्टली। वसीम अकरम और वकार यूनिस में भी काफी अनबन रहती थी। शुएब अख्तर को ले ले, नेशनल हीरो। मैं आपको मियादाद इमरान की बात कर ले, कहीं पे भी आप बात कर लें, ये हो सकता है भाई। वी कैन गेट रिड ऑफ दीज प्रॉब्लम्स एंड वी शुड। इसमें बड़ों को पढ़ना चाहिए उनको। लेकिन अगर बड़े ही कोई एजेंडा लेके आए तो फिर ये कैसे हल होगा? अफसोसनाक बात होगी अगर बड़े एजेंडा लेके आएंगे। अफसोसनाक बात है। मेरा ख्याल है नजम सेठी हिमसेल्फ शुड ट्राई एंड रिजॉल्व दिस इशू। जी हाँ जी, ये बहुत ज़रूरी है कि नजम सेठी जो है वो इस मसले को खुद हल करें। इमाद वसीम की ओडीआई में पाकिस्तान को ज़रूरत है। बाबर आजम को भी इस मसले को समझना चाहिए कि ये कोई सिर्फ बाबर आजम का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है। पाकिस्तान की जीत के लिए, जैसे डॉक्टर अली कह रहे थे, कि इमाद वसीम इंडिया में एक ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान की जीत में किरदार अदा कर सकते हैं। और आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। कीप वॉचिंग क्रिकेट पल्स। थैंक यू।